हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। तो क्वेश्चन नंबर 9 उठा लेता हूँ मैं यहाँ से। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और इसका फिगर भी दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फिगर 10.13। ये है फिगर 10.13। कहता है इसमें इस फिगर में एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। देखिए एक तो ये सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, एक तो एक्स वाई टेंजेंट है और एक एक्स डैश वाई डैश ये टेंजेंट है। दोनों एक दूसरे के पैरेलल है टेंजेंट। और एक दूसरी टेंजेंट है ए बी, ये टेंजेंट है ए बी। ठीक है, ये ए बी टेंजेंट एक्स वाई टेंजेंट को ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट को बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो प्रूव कीजिए एंगल ए ओ बी, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है। ये हमें प्रूव करना है। देखिए अब फिगर बनाएंगे हम अपने हिसाब से। ये तो बुक वाला फिगर था, तो देखिए फिगर हम बनाएंगे नए तरीके से। देखिए एक सर्कल है और दो टेंजेंट्स हैं एक दूसरे के पैरेलल। एक टेंजेंट है ये एक्स वाई और दूसरी टेंजेंट है ये एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, और एक और टेंजेंट है ये, कौन सी टेंजेंट, ए बी। और ये सी पॉइंट पर ये टच कर रही है सर्कल को, ये सी पॉइंट है। ठीक है, ये सेंटर है सर्कल का ओ। और देखिए और क्या दे रखा है, ये पी पॉइंट पर एक्स वाई टच कर रही है, एक्स डैश वाई डैश क्यू पॉइंट पर टच कर रही है। पी पॉइंट पर, पी जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस टेंजेंट का और क्यू जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस टेंजेंट का। और ये जो ए पी ओ क्यू लाइन सेंटर से पास हो रही है ये हो गया डायमीटर। और फिगर में क्या दे रखा है, ओ को ए से मिला रखा है, ए पॉइंट से, ओ को बी पॉइंट से मिला रखा है। हमें ये वाला एंगल निकालना है कि क्या प्रूव करना है कि 90 डिग्री होगा। देखिए गिवन, आपको गिवन क्या है, एक सर्कल है, आराम से करना है बिल्कुल। एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ। ठीक है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई टेंजेंट जो है, एक्स वाई टेंजेंट लिख दो। एक्स वाई जो टेंजेंट है वो पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट के। ठीक है, ये दे रखा है। और ए बी जो है अनदर टेंजेंट है, एक दूसरी टेंजेंट है ए बी। ठीक है, ए बी जो है अनदर टेंजेंट है और ए बी टेंजेंट ए पॉइंट पर मीट कर रही है एक्स वाई से। तो ए क्या है,
इंटरसेक्टिंग या मीटिंग पॉइंट ऑफ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट या मीटिंग पॉइंट ऑफ ई बी टेंजेंट एंड एक्स वाई टेंजेंट। और बी क्या है, बी जो है ये भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, किसका, ए बी टेंजेंट का एंड एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट का, एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट्स का। ठीक है, हो गया। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ये प्रूव करना है। क्लियर है। देखिए सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है, आराम से करना है, समझ के करना है। जो गिवन है हमने आराम से लिख लिया, जो जो दे रखा था। टू प्रूव करना, यहाँ तक तो आप लिख ही लेंगे। अब सॉल्यूशन करना है। देखिए ओ पॉइंट को सी से मिला दो, ये जो सी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ए बी टेंजेंट का सर्कल के साथ, ए बी जो टेंजेंट है सी पॉइंट पर सर्कल को टच कर रही है, तो ओ पॉइंट को आप सी से मिला दो। ठीक है, और इस एंगल को मान लेते हैं हम 1 और इसको मान लेते हैं हम 2। तो हम क्या लेंगे, ये दो ट्रायंगल लेंगे, ए ओ सी ए ओ पी, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल। तो क्या लेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे ज्वाइन ओ विद सी, मिला दिया। अब लेंगे इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ सी एंड ए ओ पी। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या क्या चीजें इक्वल है, ए ओ इक्वल टू या ओ ए इक्वल टू ओ ए, क्योंकि ये कॉमन साइड है, ये वाली साइड कॉमन है। अच्छा, ओ सी इक्वल टू ओ पी, क्योंकि रेडियस है ये दोनों, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है सेम सर्कल की, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। और ए पी इक्वल टू ए सी, ए पी इक्वल टू ए सी क्यों है, क्योंकि ये ए बाहर वाला पॉइंट है और बाहर वाले पॉइंट से दो टेंजेंट है ए पी एंड ए पी, ए पी एंड ए सी, दोनों टेंजेंट इक्वल होगी। तो ए पी इक्वल टू ए सी इक्वल टेंजेंट है, इक्वल टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, तो कौन सा रूल लगेगा, साइड 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 रूल। तो अकॉर्डिंग टू साइड 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 रूल, ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए ओ पी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे इक्वल, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है, इक्वेशन ये हो गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इसको मान लेते हैं हम कौन कौन सा एंगल माना था, नोट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो नोट्स में दे रखा है एंगल 3 मान लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना आए। ये मान लेते हैं एंगल 3 और ये मान लेते हैं एंगल 4। अब ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाला और ये वाला। तो एंगल अब लेंगे हम ट्रायंगल ओ बी सी एंड ओ बी क्यू। तो इन ट्रायंगल ओ बी सी एंड ट्रायंगल ओ बी क्यू। ठीक है, ओ बी इक्वल टू ओ बी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ओ क्यू इक्वल टू ओ सी। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, दोनों रेडियस है सेम सर्कल की। और क्या इक्वल होगा, बी क्यू इक्वल टू बी सी। क्यों, क्योंकि ये बराबर की टेंजेंट है पॉइंट बी से, पॉइंट बी से एक टेंजेंट ये है एक टेंजेंट ये है, दोनों इक्वल होंगी। तो ये होगी इक्वल टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट
बी। तो साइड 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 रूल के अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अकॉर्डिंग टू साइड 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 रूल ट्रायंगल ओ बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी क्यू। तो देखिए ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्यों? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो देखिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूव कर दिया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के इक्वल प्रूव कर दिया। और अब देखिए ये जो पी ओ क्यू क्या है, ये डायमीटर है सर्कल का और एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन चारों एंगल का प्लस क्या होगा? 180 डिग्री। बट पी ओ क्यू क्या है? डायमीटर है सर्कल का, और डायमीटर क्या होता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो चारों एंगल का प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, और देखिए हमने ये 1 प्लस 3 ये 180 ये 90 डिग्री प्रूव करना है, तो एंगल 2 की जगह एंगल 1 रख दो। तो एंगल 1 को तो एंगल 1 पड़ा रहने दो, एंगल 2 की जगह रख दो एंगल 1 प्लस, और एंगल 3 को नहीं छेड़ना, एंगल 4 की जगह एंगल 3 रख दो। तो एंगल 3 को एज इट इज रहने दो, एंगल 4 की जगह रख दो एंगल 3, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो हमने क्यों रखा एंगल 2 की जगह एंगल 1? क्योंकि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है, इसलिए 4 की जगह 3 रख दिया, 2 की जगह 1 रख दिया। तो ये क्या आ जाएगा? 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन निकालो, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो जाएगा 180 अपॉन 2 यानी कि 90 डिग्री। और एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या है? ए ओ बी है। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी क्या आ गया? एंगल ए ओ बी आ गया आपका 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना था कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है, ये आ गया, हो गया आपका प्रूव्ड। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 10.2 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए कहता कि प्रूव कीजिए कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, एक बाहर कोई पॉइंट है। देखिए इसको पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये कहता है एक सर्कल है, और सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा किया आपने। ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर O है, बाहर कोई पॉइंट है, P पॉइंट मान लेते हैं, और बाहर वाले पॉइंट से हम क्या करते हैं? दो टेंजेंट ड्रा किए हमने, एक तो ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट। ठीक है, दो टेंजेंट ड्रा की, एक पी ए और एक पी बी। तो कहता है दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल है, ये वाला एंगल, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है, इसको सेंटर से मिलाओ, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको सेंटर से मिलाओ। तो ये दो लाइन मिली आपको। दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल है, ये एंगल, इन दोनों एंगल का जो प्लस है 180 डिग्री होगा, यानी कि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हो गए। कहता प्रूव कीजिए दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल, ये वाला एंगल, दो टेंजेंट बाहर किसी पॉइंट से ड्रॉ की गई है सर्कल पर, और दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री होगा। किसके सप्लीमेंट्री होगा? उस एंगल के, जो एंगल कैसे बनता है? उन दो लाइनों से बनता है, जो दो लाइनें कैसे आपने हासिल की है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाने से हासिल की है। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है कि इन दोनों एंगल का प्लस
180 डिग्री है, यानी कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है आपस में। सप्लीमेंट्री का मतलब जिन दो एंगल्स का प्लस 180 डिग्री होता है उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। तो प्रूव करना है, देखिए बिल्कुल आसान है। देखिए गिवन क्या है आपको, एक सर्कल गिवन है, एक सर्कल है जिसका सेंटर है आपका ओ, हमने माना ही सेंटर ओ, ठीक है। और पी ए और पी बी दो टेंजेंट्स हैं, इक्वल लिखना है लिख दो, ना लिखना है तो मत लिखो, चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो टेंजेंट है पी ए एंड पी बी, ठीक है। और एंगल पी क्या है, ये एंगल पी जो है एंगल है किसके बीच में, दोनों टेंजेंट्स के बीच में क्लियर है। और एंगल ओ क्या है, ये भी एंगल है, किसके बीच में एंगल है, उन लाइनों के बीच में एंगल है जो जोड़ती है, एंगल है बिटवीन द लाइंस, वो लाइन विच ज्वाइनिंग जो जोड़ती है सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन से, ए एंड बी। एंगल ओ वो एंगल है जो किसके बीच में है, उन दो लाइनों के बीच में है जो लाइनें सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जोड़ती है, ठीक है। तो ये था, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है एंगल ओ प्लस एंगल पी सप्लीमेंट्री है, यानी दोनों का प्लस 180 डिग्री होगा। सॉल्यूशन देखिए बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जोड़ने वाली लाइन है, यानी कि ये रेडियस है। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल है 90 डिग्री होता है, और ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल 90 डिग्री होता है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होती है रेडियस के, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ सर्कल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। एंगल ए 90 डिग्री हो गया और एंगल बी भी 90 डिग्री, क्यों, सेम रीजन, टेंजेंट हमेशा रेडियस जो है ना सर्कल की उसके परपेंडिकुलर होती है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब हम लेंगे क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का प्लस 360 डिग्री होता है, हमें ये 90 पता है, ये 90 पता है, तो इन दोनों का प्लस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 180 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लेंगे ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी, ए ओ बी पी के अंदर एंगल ए प्लस ओ प्लस बी प्लस पी, एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी, चारों एंगल का प्लस 360 डिग्री होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के अंदर सम ऑफ एंगल 360 डिग्री होता है। सम ऑफ एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल जो है 360 डिग्री होता है, आपको पता ही है। एंगल ए क्या है 90, एंगल ओ हमें नहीं पता, एंगल बी भी 90 है, एंगल पी हमें नहीं पता, ये हो गया 360, ये 90 और 90 कितना हो गया 180, प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल टू 360, इसको अकेला छोड़ दो, एंगल ओ प्लस एंगल पी हो जाएगा 360, ये 180 इस साइड आएगा माइनस के 180 यानी कि 180। हमें क्या प्रूव करना था, एंगल ओ प्लस एंगल पी 180 प्रूव करना था, तो ये हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक है। यानी कि टेंजेंट के बीच में जो एंगल है और इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल है ये दूसरे एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। ये कर दिया हमने प्रूव, क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11।
एक ही लाइन का क्वेश्चन है और आसान है, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, कहता है प्रूव कीजिए कि एक पैरेललोग्राम है जो सर्कमस्क्राइबिंग यानी कि सर्कमफेरेंस पे पड़ा है एक सर्कल के, वो एक रोम्बस है। देखिए पहले मैं सर्कल बना लेता हूं और देखिए एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, जो कहाँ जिनकी साइडें कहाँ पड़ी है एक सर्कल के सर्कमफेरेंस पर। तो क्या लिखेंगे, गिवन, आपको क्या गिवन है, ए पैरेललोग्राम, या फिर डायरेक्ट लिख लो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम गिवन है। कहाँ है पैरेललोग्राम, ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ, जो कि सर्कमफेरेंस पे बना है एक सर्कल के सर्कमफेरेंस पे, जिस सर्कल का सेंटर जो है वो ओ है। इस सर्कल के सेंटर को ओ मान लेते हैं। ठीक है, और तो ये ए बी टेंजेंट होगी, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लेते हैं पी, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू, इसका आर, और इसका मान लेते हैं हम एस। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, देखिए पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ए बी इक्वल टू सी डी, ये लिख लो ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। अपोजिट साइड इक्वल होती है पैरेललोग्राम में, तो ए डी इक्वल टू बी सी। हमें प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम रोम्बस है, यानी कि चारों साइड अपोजिट साइड तो पैरेललोग्राम में इक्वल होती है, लेकिन रोम्बस के अंदर चारों साइड इक्वल होती है। प्रूव करना है कि ए बी सी डी जो है एक रोम्बस है। रोम्बस है यानी कि क्या प्रूव करना है, ए बी चारों साइड इक्वल, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड चारों साइड आपस में इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, देखिए आपको क्या गिवन है, आपको ये गिवन है कि अपोजिट साइड इक्वल है, पैरेललोग्राम है, क्योंकि ए बी इक्वल टू सी डी ये गिवन है, एंड ए डी इक्वल टू बी सी ये गिवन है। ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 हो गया, अपोजिट साइड इक्वल। अब हम लेंगे, देखिए पॉइंट ए से, अब हमें क्या करना है, देखिए ध्यान रखना है, आपने ये प्रूव करना है कि इस साइड अपोजिट साइड का प्लस इक्वल है, ए बी प्लस डी सी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये ध्यान रखना आपने ये प्रूव करना है, ए बी प्लस, ये लिख लो पहले, ए बी प्लस डी सी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए कैसे प्रूव करेंगे, देखिए ए बी बनाना ना, ए बी बनाना तो पहले ए पी लो, क्योंकि ए बी का पार्ट ए पी है ना, तो ए पी इक्वल टू ए एस, क्यों, इक्वल टेंजेंट है पॉइंट ओ से, ए से इक्वल टेंजेंट्स है ये दोनों, फ्रॉम पॉइंट ए, इक्वेशन नंबर 3। अब ए बी बनाने के लिए ए पी तो ले लिया, अब ये लेना है, तो बी पी इक्वल टू बी क्यू, पहले बी पी लेना है, बी क्यू आगे मत ले लेना, बी पी इक्वल टू बी क्यू, क्योंकि फिर हमने सारे इक्वेशंस को जोड़ना है तब ये जुड़ पाएंगे। तो इक्वल टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट बी, ए बी बन गया। अब डी सी के लिए क्या करेंगे, डी सी के लिए डी आर इक्वल टू डी एस, इक्वल टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट डी, इक्वेशन नंबर 4 ये होगी इक्वेशन नंबर 5। और डीसी के लिए हमने डी आर ले लिया और ये भी लेना, फिर सी आर इक्वल टू सी क्यू, इक्वल टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी, इक्वेशन नंबर 6। सभी इक्वेशंस को जोड़ दो, ए बी और डी सी के लिए देखिए ए बी ए पी प्लस बी पी आगे रखा, और डी सी के लिए डी आर एंड सी आर ये वाले आगे रखे। ऐसे ही करना जैसे मैंने बता रखा है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अब सारी इक्वेशंस को जोड़ना है,
तो एडिंग इक्वेशन 3, 4, 5 एंड 6, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस सी आर इक्वल टू ए एस के बाद डी एस वाला ले लो, वरना बाद में आपको चेंज करनी पड़ेगी उनकी जगह, बी क्यू प्लस सी क्यू। देखिए ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर डी सी बन गया, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस क्या बन गया, ए डी बन गया, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या बन गया, बी सी बन गया। ठीक है, यही प्रूव करना था, ए बी प्लस डी सी ए डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये हमने कर दिया प्रूव। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 1 और 2 और 7 देखो, ए बी सी डी के इक्वल है। ठीक है, आपस में अपोजिट साइड तो इक्वल है पैरेललोग्राम की, हमने ए बी को बी सी के इक्वल प्रूव करना है, तो हमें ए बी और बी सी लेके आना है। ए बी को ए बी पड़ा रहने दो और डी सी की जगह क्या रख दो, डी सी की जगह ए बी रख दो। देखो इक्वेशन नंबर 1 में इक्वल टू ए डी, बी सी को मत छेड़ो, ए डी की जगह क्या रख दो, ये बी सी। क्यों किया आपने ये, क्योंकि ए बी सी डी की जगह ए बी रखा, क्योंकि ए बी सी डी के इक्वल है और ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है। ठीक है, यहां रखोगे आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 7, 1, 2 एंड 7। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 7 के अंदर आपने डी सी की जगह ए बी रख दिया और ए डी की जगह बी सी रख दिया, तो ये बन गया आपका 2ab इक्वल टू, ये बन गया आपका 2bc, 2 से 2 कैंसिल, ए बी किसके इक्वल हो गया, बी सी के। देखिए ए बी है सी डी के इक्वल और ए डी है बी सी के इक्वल, तो क्या आ जाएगा, देखिए इक्वेशन नंबर 1, 2 में बोला है ए बी इज इक्वल टू सी डी, और ए बी बी सी के भी इक्वल है। ठीक है, और बी सी ए डी के भी इक्वल है। दोबारा से देखना, देखिए ए बी सी डी के इक्वल है, मैंने लिख दिया ए बी इक्वल टू सी डी, और यहाँ पे ए बी बी सी के भी इक्वल है, तो ए बी इक्वल टू बी सी भी लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सी डी जो बी सी ए डी के भी इक्वल है इक्वेशन नंबर 2 में, तो बी सी इक्वल टू ए डी, तो देखिए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ये आगे चारों साइड इक्वल, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, यानी कि ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम तो था, एक रोम्बस भी है, तो ए बी सी डी एक रोम्बस है, ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखिए हमने क्या करना है, अपोजिट साइड इक्वल, 2 इक्वेशन बन जाएगी, उसके बाद हमने अपोजिट साइड का प्लस जो है दोनों इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर इक्वल है, ये टेंजेंट वाले मेथड से कर लेना है। उसके बाद ए बी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू बी सी, तो हमने ए बी इक्वल टू बी सी, ये दोनों साइड वाली जो साइड है ना, इनको इक्वल प्रूव करना है, तो हमने ए बी को नहीं छेड़ना है। जहाँ पे सी डी है वहाँ पे ए बी रख दिया यहाँ पे, और जहाँ पे ए डी है यहाँ पे बी सी रख दिया, तो जो एडजेसेंट साइड ए बी एंड बी सी इक्वल प्रूव कर देनी है। अपोजिट साइड इक्वल थी, एडजेसेंट साइड भी इक्वल होगी, मतलब कि चारों साइड इक्वल है, यानी कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। ये हो गया आपका प्रूफ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। तो आज की वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 किया। बाकी के क्वेश्चंस 12 एंड 13 करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।